पानी, यही वो जमी है जिसकी दुनिया दीवानी। कहाँ रे हिमालय ऐसा, कहाँ ऐसा पानी, यही वो जमी है जिसकी दुनिया दीवानी। कहाँ रे हिमालय ऐसा, कहाँ ऐसा पानी, यही वो जमी है जिसकी दुनिया दीवानी। सुंदरी ना कोई जैसी धरती हमारी, प्रेम के पुजारी हो, प्रेम के पुजारी हम है, रस के भिखारी हम है, प्रेम के पुजारी हो, प्रेम के पुजारी। आपकी रीढ़ सिद्धि जितना आसन स्थिर रख सको, जितनी आपकी स्थिरता की शक्ति, रीढ़ सिद्धि, चेहरा सीधा, आंखें खुली, सीधी बंद न करे, अनुभूति करे स्थिर आंखों से, यहां वहां कहीं भी मत देखे, आपकी आंखें स्थिर प्राप्त करे प्रभात की सुंदरता। जब तक ये जीवन हमारे हाथ में है, बहिर्गामी जीवन को भी सुंदरता से जीना है, बहिर्गामी जीवन की भी अद्भुत सुंदरता। प्रकट होने को जा रहा है सूर्योदय, अभी सूर्य आया नहीं, उसका प्रकाश फैल रहा है पूरे आकाश में, अंधेरा विदा हो रहा है। अद्भुत समय खोना मत, जो कल बोया आज पाया, जो आज बोएंगे उससे ही कल पाएंगे। जब तक ये जीवन का अवसर हमारे हाथ में है, ठीक से इस जीवन को जीते जाना है, जीते जाना है। धर्म का अर्थ है जीवन जीने का मार्गदर्शन। किस तरह से हम श्रेष्ठतम जीवन जी सकते हैं, श्रेष्ठतम जीवन जी सकते हैं। जो कुछ भी उपलब्ध है, उपस्थित है, इसमें हम किस तरह से आज के दिन को उठा सकते हैं, आज के दिन को परिपूर्णता के साथ जी सकते हैं। जो अभी आप कला सीख रहे हो, समझ रहे हो, मेरे आगे बैठे हो, समझने को जा रहे हो, वो है दर्शन की कला। केवल दो आंख से ही जीवन को समझा नहीं जा सकता, जीवन को समझने के लिए तीसरी आंख चाहिए। है ही सबके पास अद्भुत शक्ति, हर एक मनुष्य के हृदय में परमात्मा विराजमान, हर एक मनुष्य के, हर एक जीव के भीतर परम शक्ति विराजमान, परम अस्तित्व विराजमान। कभी मैंने देखा था मेरे जीवन में, जब मैं प्रभात का अनुभव करता था, छोटा था, देखो किस तरह से प्रकट होता है। कभी मैंने अकेले अकेले ये अनुभव किया था कि इस तरह की सुबह होनी चाहिए। मैं अकेला अकेला बांसुरी बजाता था, हंसध्वनि बजाता था, प्रातः काल में दुर्गा बजाता था, भूपाली बजाता था, देशकार बजाता था, और भीतर से मुझे ऐसा आता था कि मनुष्य का प्रभात सुंदरतम से सुंदरतम होना चाहिए। ये दिन का प्रारंभ है, जीवन का प्रारंभ है, जो प्रभात है। जब हमारी निद्रा पूरी हो जाती है, निद्रा का संबंध मृत्यु के साथ, जब हम जागते हैं, निद्रा से बाहर आते हैं, उत्साह के साथ हमारे दिन का प्रारंभ होना चाहिए, उत्साह के साथ। देखो आज वो दिन आ गया कि आज जब मैं आता हूं,
कोई सितार बजा रहा है प्रातः काल में 6 बजे सितार बजानी हो तो कम से कम 15-20 मिनट पहले तैयारी करनी पड़ती है। बांसुरी बजा रहा है कोई, एक नहीं 3-3 शिष्य बांसुरी पर। जगन्नाथ, दर्शन, श्वेत केतु बांसुरी पर, सितार पर सितारा देवी। और अभी मैंने इन लोगों को ऐसा मार्गदर्शन दिया कि एक वीक जो भी आप राग चुनो, अभी ये लोग बजा रहे हैं, हंस ध्वनि से इन लोगों ने मेरा स्वागत किया और इन लोगों के सुर पर मैंने अलौकिक नृत्य किया। इसकी समझ में आपको दे रहा हूं। अलौकिक नृत्य की व्याख्या है जो नृत्य प्रकट करने के लिए तैयारी नहीं की जाती कि मैं इस तरह से हाथ ले जाऊंगा, इस तरह से हाथ ले जाऊंगा। ये नृत्य प्रकट होता है समय के साथ साथ, क्षण के साथ साथ। ये नृत्य प्रकट होता है दर्शन की शक्ति के साथ। या ऐसा समझो, ये नृत्य की गति आपके भीतर दर्शन की शक्ति को जगाती है। इसे कहा जाता है अलौकिक नृत्य। धीमे धीमे पूरा विस्तार से आपको बताता जाता हूं। लेकिन इन लोगों ने इतना सुंदर संगीत प्रकट किया। महादुष्टम ने शंख बजाया। शंख का विज्ञान है। प्रातःकाल का जो शंख है वो आपके भीतर जो नकारात्मक शक्ति है, चिंता है, भय है, क्रोध है, घृणा है, ईर्ष्या है, तिरस्कार है, जिसके कारण हमारा संबंध बनता है पिशाची योनि से। समझते जाओ, पूरा पिशाची जगत है जो आपको नीचे की ओर खींच रहा है, तोड़ देता है। शंख की ध्वनि, इसलिए मैंने ऐसी व्यवस्था की कि जो लोग मुझे मोबाइल पर देख रहे हैं, टीवी पर देख रहे हैं, मेरी आंखों से कोसों दूर बैठे, कोई बात नहीं, उसके पास से मैं इतना ही काम ले सकता हूं जैसे मेरे आंखों के समक्ष जो बैठे हैं। बस सच में आप जुड़े होने चाहिए मेरे साथ, सच में, दिल से। तो ये काम आप कहीं भी, नॉर्वे में क्यों ना बैठे हो, वहां भी ये काम लिया जा सकता है। मैंने कहा शंख, डमरू, अभी घंटी की कमी है मेरी दृष्टि से। जो बजा सकते हैं इसके साथ घंटी जोड़े। डमरू, शंख, घंटी का नाद। प्रातः काल में, सायं काल में, 2 समय है इसके, मुख्य 2 समय है। दोपहर में भी लिया जा सकता है 12 बजे, लेकिन मुख्य 2 समय है। प्रातः काल जब सूर्य प्रकट हो रहा है, शंख का आदर्श समय मैं आपको बताऊं, जब सूर्य प्रकट हो रहा है, ये आदर्श समय जो अभी बजा रहे हैं महादुष्टम, अद्भुत क्षमता। महादुष्टम की शंख बजाने की जो क्षमता है, इसके कारण क्या होता है, आपके हृदय के मसल्स भी बहुत तैयार होते हैं। हार्ट अटैक की संभावना कम हो जाती है। हो ही नहीं सकता अगर ठीक से हमने हृदय का स्वास्थ्य ठीक रखा। हार्ट अटैक से हम हार्ट को बचा सकते हैं। और शंखनाद, अद्भुत प्रक्रिया, अद्भुत। खुले गगन के नीचे शंख को बजाना, ये अवसर आपको मिलना, मैं कहता हूं सद्भाग्य। मैंने जीवन देखा है मनुष्य का किस तरह से जीता है, सब कुछ होते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी। मैंने बंगलों में लोगों को इस तरह से देखा है, पर्दे ढके हुए। मेरा भी ग्लास हाउस है, पर्दे हैं बड़े बड़े, लेकिन 2:45 बजे मैं उठकर सबसे पहले मेरे पर्दे ऊपर कर देता हूं। 2:45 बजे, अभी तो सूर्य आया भी नहीं, लेकिन 2:45 बजे पूरे पर्दे ऊपर कर देता हूं। ये कोई जीवन नहीं। तुम सूर्योदय में पथारीवश, हाँ बीमारी है तो ठीक बात है, लेकिन सूर्य आए इससे पहले हम इसके स्वागत के लिए तैयार। मैं कहता हूं सूर्य क्या लाता है तुम्हें पता नहीं, तुम्हें समझ नहीं इसकी, कि एक सूर्य की किरण तुम्हें क्या दे सकती है, कितना भर सकती है सूर्य की किरण। चलो, और एक नहीं, प्रतिपल नई, प्रतिपल ताजी, प्रतिपल विकासमान सूर्य की किरणें। अभी आपकी आंखें खुली है, आपकी आंखों पर दीप का प्रकाश, दीप का पवित्र प्रकाश, खुले आसमान के नीचे आप, ये मौका चूकना नहीं है। इसको पियो, बराबर जियो, ताकि आपका भविष्य जो प्रकट हो रहा है वो भी इतना सुंदरतम। प्रत्येक दिन हमें देखना है
हमारा जीवन हम कैसे ऊपर उठा सकते हैं। हर व्यक्ति को देखना है, हर एक व्यक्ति को देखना है। मात्र पैसा कमाने से जीवन ऊपर नहीं उठेगा। मात्र संपदा इकट्ठा कर लो, कितने खेत खरीद लो आप, कितने बंगले बना लो, कितनी गाड़ियां ले लो, इससे आपका जीवन ऊपर नहीं उठेगा। आपका जीवन तब ऊपर उठेगा जब आप दर्शन की कला सीखते जाओगे, जो अभी हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। आई एम टीचिंग यू दर्शन कला, यू आर लर्निंग दर्शन कला। आप अनुभव कर रहे हो दर्शन की शक्ति, अनुभव कर रहे हो। जितनी क्षमता बढ़ती चली जाएगी। अभी आपकी आंखें खुली, रेट का सीधा रहना जरूरी, ताकि मूलाधार चक्र की शक्ति ऊपर की दिशा में बहे। आपकी रीढ़ का सीधा रखना इसलिए जरूरी, इसका आध्यात्मिक विज्ञान समझे। मूलाधार चक्र की शक्ति जो अधोगामी शक्ति है, उससे ऊपर उठने के लिए मार्ग चाहिए। अब अगर आपकी रीढ़ यहाँ वहां है, ऐसी वैसी है, तो आपकी जो अधोगामी शक्ति है, जो गुरुत्वाकर्षण की ओर जा रही है, उसे मार्ग नहीं मिलेगा, ऊपर जाने का मार्ग नहीं मिलेगा। परिणाम क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, तिरस्कार, लोभ, भय, चिंता, ये दिखाते हैं कि अभी आपकी तीसरी आंख तैयार नहीं हुई। अभी आपकी जो तीसरी आंख की शक्ति है तैयार नहीं हुई। लेकिन ये कोई चिंता करने की बात नहीं। जैसे जैसे आप समझते जाओगे, आपको पता चलना शुरू हो जाएगा। विज्ञान से काम करें, वैज्ञानिक ढंग से काम करें। अभी आपकी रीढ़ सीधी, आंखें स्थिर, अभी भी बंद न करें। पहले उतरने दे प्रभात को अपने भीतर। मैं आपको परम समृद्ध जीवन जीने का मार्गदर्शन दे रहा हूं। परम समृद्ध जीवन जीने के लिए कोई अरबोपति होने की जरूरत नहीं, कोई खरबोपति होने की जरूरत नहीं। मेरे पास मोबाइल भी नहीं, आप मुझे किस में गिनोगे? गरीब कहोगे, महागरीब कहोगे, समृद्ध कहोगे, परम समृद्ध कहोगे? आप मुझे कौन सी डेफिनेशन दोगे? मेरे पास मोबाइल नहीं और रखना भी नहीं चाहता। चलो, सबकी अपनी सोच, सबकी अपनी समझ। मैं ऐसा नहीं कहता कि तुम भी मत रखना, मैं आपको यही दिखाऊंगा। ये मेरा जीवन, इस तरह से मैं जीवन को जी रहा हूं। आप अपना जीवन जियो। ये मेरा टेस्ट, ये जीवन का मेरा टेस्ट, जो अभी आप बैठे हो मेरी आंखों के समक्ष, कभी मैंने देखा था। खुले आसमान के नीचे प्रभात का समय हो, हम सब शांत बैठे हो, प्रभात का मजा ले रहे हो। सूर्य की किरणें हमें छू रही है, प्रतिपल नई, प्रतिपल ताजी सूर्य की किरणें। और देखना, मन पुराना, जो कुछ भी पुराना है ठीक से समझना। मैं आपको समझा रहा हूं, आपका ही मन, आपका ही मन। और जैसे जैसे आप अपने मन को जानते जाओगे, आप सब रहस्य जानते जाओगे, सब रहस्य। कोई व्यक्ति आपके समक्ष आता है, आपको पता चल जाता है इसका मन किस तरह से काम कर रहा है। देखते ही, पूछने की भी जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक इतना ही रहस्य आपने अपने को जान लिया। आपका मन किस तरह से काम कर रहा है आपने जान लिया। मेरे पास अनेक लोग आते हैं, बातें करते हैं, हम गायों के लिए यही करना चाहते हैं, वो बातें बातें बात। अब तो मैं समझ गया, जान गया। मैं मेरे शिष्य को भी कह देता हूं, इस व्यक्ति में समय नहीं बिगाड़ना, ये कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि जिससे काम करना है वो शुरू कर देगा। ऐसे लोग आ गए मेरे पास, सीधा शुरू काम, एक भी चर्चा नहीं मेरे साथ। और जो बातें करते हैं, काम नहीं करते, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चले जाते हैं। मैं शिष्यों को कहता हूं, इस पर भरोसा मत रखना, ये कुछ नहीं करेगा। मैं आपको स्कूल दे रहा हूं, द स्कूल ऑफ बिहेवियर साइंस, ह्यूमन बिहेवियर साइंस, मनुष्य का वर्तन। और इसको समझने के लिए आपको कोई थोथा उथलाने की जरूरत नहीं, कोई लाइब्रेरी की जरूरत नहीं। आप स्वयं को जानना शुरू करो, जो अभी हम कर रहे हैं। अभी जो हमारा अभ्यास चल रहा है, अभी जो हम कर रहे हैं, उसे तुम दर्शन की कला कहो, उसे तुम धार्मिक प्रक्रिया कहो, जो नाम देना चाहो, उसे तुम आध्यात्मिक प्रक्रिया कहो। एक साधे सब सधे। तुमने अपने को जाना, तुमने विश्व को जाना,
तुमने अपने को जाना, इस दुनिया की हर एक व्यक्ति को जाना। चलो, कैसा रहस्य! तुमने अपने को जाना, तुमने पूरी दुनिया को जाना, हर एक मनुष्य को जाना। और जितना मैं मेरे बारे में जानता हूं, जितना मैं मुझे जानता हूं, मैं तुम्हें उतने तक जान सकता हूं, उससे आगे नहीं। तुम मुझे उतने तक जान सकते हो जितना तुम अपने को जानते हो। अभी आपकी आंखें खोल ली। रीढ़ सीधी, सत्यतम शांत बैठक एक बार उतरने दो। प्रभात को अपने भीतर, प्रभात का प्रकाश देखो, चमत्कार तुम। इससे बड़ा क्या चमत्कार हो सकता है? प्रभात प्रकट हो रहा है, प्रभात, नया रविवार प्रकट हो रहा है, जिसे हमने नाम दिया है रविवार। ना कोई मगरमच्छ जानता है कि आज के दिन का नाम रविवार है, ना कोई कुकलू जानता है, ना जंगल का राजा शेर जानता है, ना वाघ जानता है, ना चीता जानता है, ना कोयल जानती है, ना बगुला जानता है, ना हंस जानता है कि आज के दिन का नाम रविवार। मनुष्य अर्थात मन की यात्रा। और कैसी यात्रा हम करते हैं? अंत तक, अंत तक हम हमारे मन को नहीं जान सकते। अंत तक। मैं कहता हूं, जीवन का अवसर चूकना नहीं है। हमारा जो प्रयत्न है, मुझे क्यों चिंता होती है आपकी? प्रातःकाल होता है, मुझे चिंता होती है आपकी। ऐसा होता है कि मैं जाके कुछ शब्द, कुछ बात आपके कान में कह दूं। अगर आप आज का रविवार चूक गए तो ये रविवार तो दूसरी बार आएगा नहीं। जीवन में गया, हाथ से एक अवसर गया। जो जीवन जीना था, उठाना था, जीवन का रस लेना था, अद्भुत रसप्रद जीवन। हम किस लिए डर रहे हैं? मृत्यु से, कि मृत्यु कहीं आ गई तो। क्या चिंता है हमारे हृदय में? चलो, भविष्य के लिए चिंता क्या है, डर क्या है, भय क्या है कि कहीं मृत्यु आ गई तो। चलो, ऐसा कौन सा स्वाद है कि अंत तक वो पूरा नहीं होता? ठीक से समझना इस बात को। मैं आपको एक उदाहरण दूं। हम कितने समय से भोजन कर रहे हैं अपने भीतर, इसको देखना, इस बात को समझना। हमारी कितनी उम्र हुई, कितने समय से रोज हम एक दिन में कितने समय चाय पीते हैं, भोजन लेते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, नाश्ता करते हैं एक दिन में। मैं आपको ऐसा प्रश्न पूछूंगा, अभी तक आप भोजन से कितने मुक्त हुए? और ये जवाब मुझे देने के लिए नहीं, मेरे पास ऐसे ही रिपोर्ट आ जाएगा, ऐसे ही, कुछ करने की जरूरत नहीं। ये सवाल मैं आपके लिए पूछ रहा हूं। मैं ऐसा नहीं कहता कि मुक्त तो हो ही जाना है, ये कोई कंपल्सन नहीं है। फूल को खिलाया जाता है, फूल को हाथ से हम नहीं खोल सकते। कली से फूल इस तरह से नहीं बनता। हमें कली को संभालना पड़ता है, उसे खाद देना है, उसे पानी देना है, उसकी सुरक्षा करनी है, तब कली से फूल बनता है। ये प्रश्न आपकी समझ के लिए, मैं खाली आपको प्रश्न पूछता हूं, आपका ध्यान ले जा रहा हूं। कितने समय से हम भोजन कर रहे हैं? कितने समय से? आज तक हमने कितना भोजन डाला होगा हमारे पेट में? हम कितने मुक्त हुए आज तक? हम भोजन के स्वाद से कितने ऊपर उठ सके? ये प्रश्न किस लिए पूछ रहा हूं? रविवार, आज का दिन मुक्ति को समझने का दिन। सोमवार प्लस मंगलवार प्लस बुधवार प्लस गुरुवार प्लस शुक्रवार प्लस शनिवार इज इक्वल टू रिजल्ट आया रविवार। शांति प्लस प्रसन्नता प्लस हल्का फुल्कापन प्लस बुद्धि की स्थिरता अर्थात बुद्धत्व प्लस ज्ञान प्लस समझ प्लस विवेक प्लस परम संपदा प्लस अहोभाव स्वीकार भाव इज इक्वल टू मुक्ति। आज का दिन मुक्ति को समझने का दिन। आपकी रीढ़ सीधी, चेहरा सीधा, वॉच स्ट्रेट, सीधा देखे। नॉट द ऑब्जेक्ट, चीज वस्तुएं नहीं। नॉट द बॉडी। अगर आप कमरे में बैठे हो
not the sofa, not the table, no टीवी, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं, बॉडी नहीं, शरीर नहीं। अनुभव करो स्पेस, दर्शन करो स्पेस। मैं आपको अनुभव करवाना चाहता हूं मुक्ति अभी। मैं आपको अनुभव करवाना चाहता हूं मोक्ष अभी। सबसे पहले खुली आंखों के साथ दर्शन करो स्पेस, अवकाश। दो आंखों से प्रयत्न करो, दो आंखों से अवकाश का दर्शन। एक्सपीरियंस, वॉच द स्पेस, एक्सटर्नल स्पेस। ठीक से अनुभूति करो। अवकाश, स्पेस। सारे के सारे रहस्य का संबंध अवकाश के साथ, सारे के सारे जीवन के रहस्य का प्रागट्य का रहस्य का संबंध स्पेस के साथ। चाहे वो एक्सटर्नल स्पेस हो जो अभी हम देख रहे हैं दो आंखों से, दो आंखों से। अभी आपको चिंता नहीं करनी है भीतर की स्पेस की। आप मात्र दर्शन करो, अनुभूति करो बहिर्जगत का अवकाश। अनुभूति करो जीवंत अवकाश, जीवंत अवकाश, द स्पेस। आपकी रीढ़ सीधी, चेहरा सीधा, आंखें शक्यतम स्थिर, जितनी रख सको। पियो अद्भुत करुणामय अवकाश। सुनते जाओ मुझे, दर्शन करते जाओ स्पेस, अनुभूति करते जाओ। ओपन द आइज मैक्सिमम। मैं आपके साथ, आपके समक्ष थोड़ा सा आंखों का व्यायाम स्वच्छ करे। स्वप्न रहित, कल्पना रहित, विचार रहित पवित्र शुद्ध आंख। आज के रविवार को जीने के लिए, मुक्ति को समझने के लिए, मोक्ष को जानने के लिए पवित्र शुद्ध आंख। ओपन द आइज मैक्सिमम, नॉर्मल, क्लोज द आइज नॉर्मल, सिकुड़े। Contract the eye muscles with the facial muscles. सिकुड़े, normal. Open the eyes, normal. Maximum, normal. Close the eyes, normal. सिकुड़े, पूरा सिकुड़े, ताकि आपका चेहरा भी तेजस्वी होता जाएगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड घूमेगा आपके चेहरे पे। कोई मेकअप की जरूरत नहीं, ऐसे ही आपका चेहरा तेजस्वी दिखेगा, सुंदर ही दिखेगा। नॉर्मल। ओपन द आईज, नॉर्मल, मैक्सिमम, नॉर्मल। क्लोज द आईज, नॉर्मल, मैक्सिमम। कॉन्ट्रैक्ट द आई मसल्स विद द फेशियल मसल्स। दबाए, पूरा सिकुड़े। ये छोटी सी प्रक्रिया आपके जीवन से ऊब को दूर कर देगी। सेचुरेशन, कंटाड़ा, अच्छा न लगना, पूरा दबोचे चेहरे को, चेहरे के मसल्स को। नॉर्मल। ओपन द आईज, नॉर्मल, मैक्सिमम, नॉर्मल। वॉच लेफ्ट हैंड साइड, टिकाए, आई बॉल टिकाए, लेफ्ट हैंड साइड, स्ट्रेट। ठीक से करे प्रक्रिया। राइट हैंड साइड। ये इस तरह का व्यायाम है, हम बचा सकते हैं आंखों को बहुत से प्रॉब्लम से, कैटरेक्ट से। स्ट्रेट, लेफ्ट, राइट, स्ट्रेट, राइट, लेफ्ट, स्ट्रेट, लेफ्ट, राइट, स्ट्रेट, राइट, लेफ्ट, स्ट्रेट, लेफ्ट, टिकाए, राइट, टिकाए, स्ट्रेट, राइट, लेफ्ट, स्ट्रेट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, स्ट्रेट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, स्ट्रेट। अप, टिकाए,
दर्शन करो, अभी आप आकाश के नीचे हो। चेहरा सीधा, केवल आई बॉल ऊपर, स्ट्रेट डाउन, धरती माता की ओर, नीचे के 8 लोग। छोटी सी प्रक्रिया, अपने आप आपका संपर्क नीचे के 8 लोग के साथ, सीधा स्ट्रेट अप। आपका संबंध ऊपर के 8 लोग के साथ, अपने आप। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। आपकी रीढ़ सीधी, चेहरा सीधा, आंखें ऊपर की ओर, आई बॉल ऊपर की ओर, स्ट्रेट डाउन, स्ट्रेट अप। आप मानना मत, ये बात सुनते जाओ। आपका संपर्क ऊपर के 8 लोग के साथ, ज्योतिर्मय जगत के साथ, प्रक्रिया का विज्ञान सुन लो। अप, देखो ठीक से आकाश, स्ट्रेट डाउन। ये बात अनुभव के बिना मानना मत, मगर सुन लो विज्ञान। नीचे के 8 लोग के साथ आपका संपर्क, प्रेममय संबंध, प्रातःकाल का पवित्र समय, स्ट्रेट अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, स्ट्रेट डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप, स्ट्रेट। लेफ्ट वर्तुलाकार, अप वर्तुलाकार, राइट डाउन, राइट अप वर्तुलाकार, लेफ्ट डाउन, लेफ्ट अप, राइट डाउन, राइट अप, लेफ्ट डाउन, लेफ्ट अप, राइट डाउन, राइट अप, लेफ्ट डाउन, लेफ्ट अप, राइट डाउन, straight. Once again straight. Open the eyes maximum. Normal. Close the eyes, normal. Sikude. Once again. Contract the eye muscles with facial muscles. Sikude. Normal. Open the eyes, normal. Maximum. Maximum. Normal. एक बार फिर से दर्शन करें. The space. Not the body, not the object, not the things, the space. अनुभूति करें. नया ताजा प्रभात, समृद्ध प्रभात, नया ताजा परम समृद्ध प्रभात। सूर्य की हर किरण नई ताजी, हवा का हर एक झोंका जो हमें स्पर्श कर रहा है, संपूर्ण नया ताजा, प्रतिपल विकासमान बहिर्जगत हमें छू रहा है। अनेक लहरें हमें छू रही है, अनेक लहरें। अद्भुत जीवन, अद्भुत रहस्यमय जीवन जो हम जानने को जा रहे हैं, समझने को जा रहे हैं। अद्भुत रहस्यमय जीवन। अब हम धारण करेंगे अर्धनिमीलित आंख की स्थिति, अर्थात आधी खुली आंख, आधी बंद आंख, नासिका का अग्रभाग देखने का तनाव रहित प्रयत्न। आप अंगुली का भी उपयोग कर सकते हो, मैं आपके समक्ष। नासिका का अग्रभाग देखने का तनाव रहित प्रयत्न। ठीक से अनुभूति करें। ये प्रक्रिया आपको मुक्त करेगी मन से। अस्त व्यस्त विचार, अस्त व्यस्त विचार, कोई ढंग नहीं। ऐसे ऐसे विचार हमें हैरान कर रहे हैं। टेक्निक, अर्धनिमीलित आंख की स्थिति, दर्शन करो नासिका का अग्रभाग। सीधी आंखें बंद नहीं करनी है। जब आप स्वयं अभ्यास करो ध्यान का, प्रार्थना का, अंतर जगत के दर्शन का, हमेशा पहले आंखों की थोड़ी एक्सरसाइज करो, फिर अर्धनिमीलित आंख धारण करो, फिर आराम से अपने अंतर जगत में प्रविष्ट हो। चलो अब प्रवेश करो अंतर जगत में। आपका अपना अंतर जगत,
specially made for you. No one else is allowed to enter without your permission. बंद कर दो, दो आंख, उतर जाओ अपने भीतर। एक क्षण को खोना नहीं है। अद्भुत परिणाम, जीवन के अद्भुत परिणाम अपने आप ऐसे खींचोगे, अपने आप। परम अस्तित्व तुम्हारी गति संभालता है। परम अस्तित्व। हमें करना क्या है? हमें आज को संभालना है। हमें संभालना है आज, अभी, यहां। जो अभी हम कर रहे हैं, जितना हमारा सामर्थ्य बढ़ता चला जा रहा है। दर्शन करो आपका अंतर जगत। मेरी वाणी केवल सहारा समझो, सीढ़ी, ताकि आप ठीक से अपने भीतर आपका अंतर जगत समझ सको। चलो दर्शन करो वातावरण, शरीर का वातावरण। कहीं भी पीड़ा है, पेन, परिचय बनाओ। पीड़ा क्या है? अगर समझ लो अभी आपका पैर बदलने की इच्छा हो रही है, डायरेक्ट मत बदलो, पहले देखो पीड़ा क्या है, पैर की पीड़ा क्या है। जैसे आप देखोगे आपका अंतर बनेगा, पीड़ा से अंतर बनेगा। जैसे जैसे हमारी उम्र आगे बढ़े, आदर्श जीवन में आपको बताता हूं, शरीर से अंतर, मन से अंतर, मूड से अंतर, पूरा अंतर कर लेना है, पूरा अंतर। ऐसा अंतर कि आपके भीतर मृत्यु का डर रहे ही नहीं। चलो मैं आपको टेक्निक बताता हूं। अभी आप बैठे हो शांत, आपके शरीर में कहीं भी पीड़ा है, आपको लगता है अब मेरा हाथ चेंज करना पड़ेगा, बहुत पीड़ा है, जरूर चेंज करो, जरूर चेंज करो, कोई जड़ता नहीं। लेकिन पहले जितनी क्षमता है, आप पीड़ा की संवेदना का दर्शन करो। अभी आप कर रहे हो, शरीर के वातावरण का दर्शन करो ठीक से। आज का दिन रविवार, हम समझ रहे हैं मुक्ति, हम समझ रहे हैं मोक्ष। केवल थियरी नहीं, हम प्राप्त कर रहे हैं। मैं ऐसा कहूंगा, हम प्राप्त कर रहे हैं मुक्ति, हम प्राप्त कर रहे हैं मोक्ष, हम प्राप्त कर रहे हैं परम गति, हम प्राप्त कर रहे हैं जीवन की परम गति। हम अनुभव कर रहे हैं जीवन का परम स्वाद। दर्शन करो पांव के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक, शरीर का वातावरण जैसा भी है, जैसा भी है, बदलता जाएगा। नदी की तरह बहता हुआ, बदलता हुआ, प्रतिपल नया, प्रतिपल ताजा, प्रतिपल विकासमान शरीर। ठीक से मेरी व्याख्या समझना, सुनना। प्रतिपल नया, प्रतिपल ताजा, प्रतिपल विकासमान शरीर अनुभव करो। अब इसके साथ हम अनुभव करेंगे मूड, भाव दशा जैसी भी है। अभी आपकी भाव दशा जैसी भी है, आपको दर्शन करना है। मैं आपको तैयार करना चाहता हूं। हर एक भाव को दर्शन करने की क्षमता मैं आपको देना चाहता हूं। चाहे क्रोध का भाव हो, लोभ का भाव हो, ईर्ष्या का भाव हो, तिरस्कार का भाव हो, काम वासना का भाव हो, सारे के सारे भाव का दर्शन करने की क्षमता अभी ही प्राप्त करो। आज के दिन को जीने का ईंधन, ईंधन, ऑयल, शक्ति प्राप्त करो, जो अभी आप कर रहे हो। अभी आप वॉच कर रहे हो आपका मूड। अब दोनों का असर आपके मन के ऊपर, ठीक से समझे, दोनों का असर आपके मन के ऊपर। आप मुझे सुनते जाओ। आज का दिन रविवार, मुक्ति और मोक्ष समझने का दिन। मैं आपकी समझ बढ़ाना चाहता हूं, गहरी करना चाहता हूं, और गहरी। आप जो जानते हो, मैं इससे ऊपर उठाना चाहता हूं आपको। आप जितना जीवन का स्वाद ले सकते हो, मैं उससे भी ऊपर की क्षमता आपको देना चाहता हूं। समझ,
क्या मुक्ति और मोक्ष के लिए हमें अपनी पत्नी को छोड़ना पड़ेगा, पति को छोड़ना पड़ेगा, बाल बच्चों को छोड़ना पड़ेगा, कुटुंब को छोड़ना पड़ेगा? आपकी समझ के लिए प्रश्न। मुक्ति और मोक्ष के लिए क्या मेरा कुटुंब मुझे छोड़ देना पड़ेगा? माँ बाप, भाई बहन, बाल बच्चे, पति पत्नी। मुझे जंगल में जाना पड़ेगा मुक्ति और मोक्ष समझने के लिए? मुझे गुफा में जाना पड़ेगा? मुझे कहीं और जाना पड़ेगा? अगर ठीक से आप मुझे समझो, मैं कहता हूं पहले अनुभव करो मुक्ति और मोक्ष। आप जहां पर भी हो, मैं आपको रास्ता बताता हूं, जहां पर भी हो, जो भी हालत है, मैं आपको उसके बीच मुक्ति और मोक्ष का स्वाद दिला सकता हूं। और अभी ही काम करे, अभी ही। हम समझ रहे हैं मुक्ति और मोक्ष की थियरी भी, सिद्धांत भी, हम स्वाद भी ले रहे हैं अभी मुक्ति और मोक्ष का। मुक्ति और मोक्ष किससे? प्रमाद से। नींव है प्रमाद से मुक्ति। आप मेरी आंखों के समक्ष 6 बजे मैं आऊं नीचे, इससे पहले आप सब मेरी राह देखकर खड़े हो। क्या आप ऐसा समझते हो कि मेरे हृदय में आपके लिए आदर नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा? मैं आया हूं, इससे पहले आप सब नमस्कार करके खड़े हो। मेरी जिम्मेवारी क्या हो गई? चलो, आपकी एक भी क्षण यहां वहां न हो जाए, आप भटक न जाओ। मुक्ति और मोक्ष के नाम से आप यहां वहां भटक न जाओ। मेरा दुख, पीड़ा, संताप में कहूं तो ये, मुक्ति और मोक्ष को ठीक से समझे, अनुभव करे। मुक्ति और मोक्ष का अर्थ है आज, अभी, यहां। समझो, मुक्ति कभी भी भविष्य में नहीं हो सकती। मुक्ति कभी भी भविष्य में नहीं हो सकती। मुक्ति कभी भी भूतकाल में नहीं हो सकती। मुक्ति अर्थात आज, रविवार, अभी मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, यहां, जहां भी आप हो, जहां भी आप हो, यहां आप मुक्त अनुभव करो। अगर आप ठीक से वर्तमान क्षण का संपर्क आपने किया, विचार विलीन। वर्तमान अर्थात त्रिनेत्र की शक्ति। वर्तमान का अर्थ है त्रिनेत्र की शक्ति। पता कैसे चलेगा त्रिनेत्र की शक्ति आपके भीतर प्रकट हो रही है कि नहीं? विचार विलीन, विचार विलीन। मुक्ति और मोक्ष क्या चीज वस्तु है? आप रुपयों से खरीद सकते हो मुक्ति और मोक्ष को। आपके पास बड़ा पद है तो ही मिलेगी आपको मुक्ति और मोक्ष। आपकी समाज में बहुत प्रतिष्ठा है तो मुक्ति और मोक्ष मिलेगी। मैं कहता हूं मुक्ति और मोक्ष का संबंध आपके साथ, आपके साथ। मुक्ति और मोक्ष को ठीक से समझे। आज, अभी, यहां प्रारंभ, मुक्ति प्रारंभ। आपके जीवन में मुक्ति प्रारंभ। जो भी आपकी जिम्मेवारी है, जो भी आपकी जिम्मेवारी है, मैं आपको प्रवीण बनाना चाहता हूं। हर संसारी को, हर संसारी को जिम्मेवारी के बीच, संसार की आग के बीच आप जल कमलवत, त्रिनेत्र की शक्ति अर्थात वर्तमान में जीने की कला, वर्तमान में जीने की कला। अभी आप साध रहे हो वर्तमान। मेरा शब्द आपको मदद कर रहा है। मेरे जो भी शब्द है उसका प्रयोजन आपको अपने केंद्र से दूर ले जाना नहीं। मेरे शब्दों का प्रयोजन आपको अपने संपर्क में लाना, अपने संपर्क में लाना। जो और शक्तियां आपको खींच रही है, आपको डामाडोल कर रही है, मैं आपका गार्ड, लाठी लेकर बैठा हूं, मैं आपका गार्ड। कि कोई भी अगड़म बगड़म शक्ति आपको यहां वहां न खींचे, आप अपने केंद्र पर स्थिर रह सको।
प्रतिपल नई मुक्ति और मोक्ष का स्वरूप जानो। प्रतिपल नई, प्रतिपल ताजी, प्रतिपल विकासमान। तुम देखते जाओ। चाहे तुम मेरे पास 2 दिन रुकने के लिए आए हो, तुमने मेरे 2 सेशन अटेंड किए, 2 ही सेशन, तुम देखो अपना जीवन आगे का किस तरह से विकासमान होता है। इस तरह का रहस्य है कि मैं तुम्हें एक दिन में शब्दों में नहीं कह सकता। इसलिए मैं तुम्हें तैयार करता हूं कि तुम ठीक से आध्यात्मिक विज्ञान समझ लो। ठीक से समझ रहे हो, समझ ही रहे हो। बहुत सुंदर प्रयत्न। आई एम प्राउड ऑफ यू ऑल। नॉट लव यू ओनली, आई एम प्राउड ऑफ यू ऑल। आप समझ रहे हो। मुक्ति और मोक्ष को जानो। मुक्ति और मोक्ष आज, अभी, यहां आपकी साधना निखरेगी। आप थोड़ा समझ लो। शांति, समझना, शांति आज, अभी, यहां। प्रसन्नता, हल्का फुल्कापन, लाइटनेस आज, अभी, यहां। बुद्धि की स्थिरता, बुद्धि की स्थिरता, बुद्धत्व आज, अभी, यहां। ज्ञान, समझ, विवेक आज, अभी, यहां। परम संपदा, प्रेम, प्रेममय जीवन, प्रेम से भरा जीवन आज, अभी, यहां। स्वीकार कभी भूतकाल में नहीं हो सकता, कभी भविष्य में भी नहीं हो सकता। आज, अभी, यहां। अहोभाव कभी भूतकाल में नहीं हो सकता, कभी भविष्य में भी नहीं हो सकता। आज, अभी, यहां। मुक्ति आज, अभी, यहां। स्वतंत्र, आपका तंत्र आपके हाथ में। आप सम्राट। आप क्या मानते हो आपके अंतर जगत को? मैं किस लिए कहता हूं, मैं एक एक मनुष्य को परम समृद्ध देखना चाहता हूं। चलो आप मेरी एम्बिशन पूछो, मैं एक एक मनुष्य को लेकिन जो मनुष्य की यात्रा है ही। यहां तक उसे समझना, पहुंचना पड़ेगा कि वो मेरे शब्दों को समझ सके। मन से आप पहुंच गए, आपकी वो यात्रा पूरी होने को आई। आपकी मन की यात्रा समझ लो पूरी होने को आई। जिस दिन मन को समझने को जाता है, समझ लो मुक्ति के द्वार खुल गए, मोक्ष के द्वार खुल गए, परम गति के द्वार खुल गए। जिस दिन मन स्वयं को जानने का प्रयत्न करता है, पूरी हो गई बात। आप आ गए उस छत्र छाया के नीचे। आपको पता नहीं आप कहां पहुंच आए, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, आप अद्भुत स्थान पर आ गए। जीवन के अद्भुत, जीवन की यात्रा, अद्भुत रहस्यमय यात्रा, समझने का पड़ाव जहां पर आप ठहरे हुए हो। यहां भी ठहरना नहीं है और आगे बढ़ना है। स्वतंत्र, स्वतंत्रता भागने से नहीं मिलती। ठीक से समझना, स्वतंत्रता कहीं नहीं, जहां पर आप हो तंत्र का कंट्रोल। मैं आपको बताता हूं स्वतंत्रता क्या अर्थ है। स्वतंत्रता का अर्थ भागना नहीं है, जिम्मेवारी से बचना भी नहीं है। स्वतंत्रता का अर्थ है स्व अर्थात आप स्वयं, तंत्र अर्थात आपकी सिस्टम, उसके ऊपर कंट्रोल। हम धीरे धीरे टेक्निक समझ रहे हैं। चलो आप अभी ही एक काम करो, गहरी सांस भरो शांति से। जितनी शांति से आप गहरी सांस भर सकते हो अपने भीतर भरो। तंत्र का कंट्रोल का संबंध सांस उच्छ्वास के साथ। ठीक से समझो, गहराई से सांस को भरो। जितनी गहरी सांस आप भर सकते हो भरो, रोको जितनी आपकी क्षमता, रोको।
जब आपको लगे अब तो गुंगड़ामण हो रही है, उच्छ्वास छोड़नी ही पड़ेगी, शांति से धीरे धीरे उच्छ्वास को छोड़ो। चलो, मैं आपके तंत्र पर आपका कंट्रोल सिखा रहा हूं, समझा रहा हूं। फिर से अभी एक प्रयत्न और करेंगे। फिर से एक गहरी सांस, शांति से भरे फेफड़े में, शांति से। अभी भी सूर्य प्रकट नहीं हुआ है। प्रभात का केसरी रंग, तुम्हें पता नहीं सांस में तुम क्या ले रहे हो। मैं ऐसा कहता हूं, सांस में तुम पूरा अस्तित्व ले जा रहे हो अंदर। चलो, तुम मानो न मानो मेरी बात में तुम्हें कहता हूं, गहरी सांस से तुम्हारे भीतर पूरा अस्तित्व, अस्तित्व की शक्ति प्रविष्ट होती है। गहरा उच्छ्वास, तुम्हारे भीतर जो शक्ति है, तुम्हारे भीतर जो शक्ति है अब तुम्हें काम की नहीं, लेकिन किसी और को काम की है। देखना, तुम इस सृष्टि का तुम संचालन देखोगे, चक्कर खा जाओगे। आपकी उच्छ्वास जो है वो आपकी वो शक्ति बाहर ले जा रही है जो आपको काम की नहीं है, लेकिन इस अस्तित्व में अनेक जीव, अनेक जीव, अनगिनत किसी और को काम की है। आपकी ही शक्ति किसी जीव का जीवन है। फिर से एक प्रयत्न और करेंगे। एटलीस्ट 3 सांस उच्छ्वास, गहरी सांस उच्छ्वास बहुत काम आएगी जब आप स्वयं अभ्यास करोगे। अपने तंत्र पर अपना कंट्रोल बताता हूं मैं। गहरी सांस, फिर से एक बार अभी ही अनुभव करो। सांस उच्छ्वास की प्रक्रिया तुम्हें संपर्क में लाती है वर्तमान के। अनुभव करो। प्रतिपल नई, प्रतिपल ताजी, प्रतिपल विकासमान आपकी सांस और उच्छ्वास अनुभव करो। गहरी सांस भरो, रोको, गहरा उच्छ्वास, शांति से, शांति से। फिर से एक बार दर्शन करो आपका अंतर शरीर, आपका मूड, भावदशा। ठीक से देखो अपने भीतर कितना सुकून है। सुकून नहीं है तो भी चिंता न करना, मैं बैठा हूं। तुम खाली देख लो कितनी शांति, कितना सुकून अपने भीतर। आंखों से ठीक से देखो। मैं रीत बताता हूं आंखों से देखने की। सीधा देखे या ऊपर देखे, बंद आंख के साथ, बंद आंख के साथ, खोलना नहीं है। बंद आंख के साथ सीधा देखे। अगर आपकी आई बॉल नीचे चले जाएंगे, आप कल्पना में खो जाओगे। देखना विज्ञान। आप स्वप्न में खो जाओगे, आप कल्पना में खो जाओगे। आपकी आई बॉल नीचे चले जाएंगे। आई बॉल को सीधा देखो, सीधा अपने भीतर, या सीधा देखो या ऊर्ध्वगामी दिशा में ऊपर देखो, बंद आंख से। खोलना नहीं, अभी आंख खोलना नहीं, क्योंकि ये समय अद्भुत समय। धीरे 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 सूर्य बाहर आ रहा है, केसरी रंग। आप संपर्क कर रहे हो दिव्य साम्राज्य से। चलो, जहां ज्योति का प्रकाश, आत्मा की ज्योति का प्रकाश फैला हुआ है। जिस तरह से बाहर सूर्य का प्रकाश, इस तरह से आपकी अंतर ज्योति का प्रकाश। जितनी आपकी क्षमता, आप अंधेरा देख रहे हो अपने भीतर, वो भी इस प्रकाश के बिना देखा नहीं जा सकता। काली मां का स्वरूप जो आप अपने भीतर अंधेरा देख रहे हो, वो काली मां की मूर्ति का मनुष्य को आध्यात्मिक संदेश। जब आप आंख बंद करोगे अंधेरा दिखेगा, लेकिन घबराना नहीं। मां है, काली को मां कहा। ये शक्ति है जो आप देख रहे हो, अनुभव कर रहे हो। अंधेरा
ये बीज है, इससे वट वृक्ष प्रकट होगा, आपका अनंत रूप प्रकट होगा। इसका केंद्र जो अभी आप अंधेरा देख रहे हो अपने भीतर, ये बीज विस्तृत होगा। अनुभूति करो प्रभात अपने भीतर आंखें नहीं खोलना। या तो आप सीधा देखो आंखों से या ऊपर देखो, इसके साथ साथ कानों को विस्तार दो, सुनने की श्रवण की क्षमता को विस्तार दो। अनंत के साथ संपर्क बनाने की आपको अद्भुत प्रक्रिया बताता हूं। आदर्श समय प्रभात का समय, और जहां पर भी आप हो, जिस स्थिति में आप हो, जहां पर भी हो, अगर आप मुझे सुन रहे हो, सुनते जाओ। देखो जीवन का विकास। आप अपने दोनों कानों से जितना दूर तक आप सुन सकते हो सुनो। पंखियों के मुख से अद्भुत संगीत, अद्भुत संगीत। धीरे धीरे तुम मुझे समझते जाओगे मैं क्या कह रहा हूं। ये पंछी गीत गा रहे हैं, उसने कोई संगीत क्लास ज्वाइन नहीं किया, ना ही कोई पंछी के पास, कोई कोयल के पास राष्ट्रपति अवार्ड है। देखो तुम मधुरता, स्वर की मधुरता। ये श्रवण आपके जीवन के रस को निखारती जाएगी, ये श्रवण निखारता जाएगा। आपका सौंदर्य का बोध, जीवन को समझने का बोध बढ़ता चला जाएगा। श्रवण करो, ये ध्वनि खोना नहीं है। मैं आपके माध्यम से इस पृथ्वी पर अद्भुत काम कर सकता हूं, अद्भुत। आप केवल सुनो। पंखियों के मुख से प्रकट होता हुआ संगीत, प्रतिपल नया, प्रतिपल ताजा, प्रतिपल विकासमान, अर्थात परमात्मा, अर्थात मुक्ति, अर्थात मोक्ष, अर्थात परम गति। प्रातःकाल का पवित्र संगीत। परम समृद्ध करो। समृद्धि का अर्थ समझना रुपया पैसा डॉलर पाउंड नहीं, न आपका बंगला, न गाड़ी, न संपदा। संपत्ति का अर्थ समझो भरपूर, भरपूर अभी ही हो जाओ, अभी ही। मुक्ति और मोक्ष का परिणाम भरपूर हो जाना। दरिद्रता से मुक्ति, गरीबी से मुक्ति, दरिद्रता से मुक्ति। जब तक तुम विचारों में खोए हो, कल्पना में खोए हो, स्वप्न में खोए हो, तुम दरिद्र हो। चलो मैं गरीबी की व्याख्या करता हूं। जब तक तुम स्वप्न में खोए हो, विचार में खोए हो, कल्पना में खोए हो, तुम दरिद्र हो, क्योंकि विचार तुम्हें कहीं नहीं पहुंचाएगा। तुम्हें काम करना पड़ेगा जो अभी आप कर रहे हो। क्षण में रहना, जितना आपका सामर्थ्य, तुम देखना पूरे दिन तुम्हारा सामर्थ्य कितना, क्षण में रहने का सामर्थ्य कितना। ये थियरी नहीं, ठीक से समझना। ये केवल थियरी नहीं, सिद्धांत नहीं। तुम्हें रटना नहीं है, इस बात को रटना नहीं है, जीना है अभी ही, अभी ही। इसका परिणाम आएगा पूरे दिन में। अनेक बार कोई तुम्हें जगाएगा। चलो मैं जगाऊंगा, चलो दिन में अनेक बार मैं तुम्हें जगाऊंगा कि कहां खोए हुए हो, जागो। अभी आप प्रक्रिया कर रहे हो, पूर्ण श्रवण। आपके कान को विस्तार दे रहे हो, जितनी आपकी क्षमता। सुनो सुनो, आंखें बंद, भीतर के जगत का दर्शन, कानों से श्रवण। तुम जीवन को मन से नहीं समझ सकते, ठीक से समझ लेना। तुम जीवन को विचारों से, तर्क से नहीं समझ सकते। तुम जीवन का स्वाद विचार से नहीं ले सकते।
इसके लिए चाहिए दर्शन की शक्ति, जो अभी आप कर रहे हो, जो अभी आप कर रहे हो। मैं आपको दे रहा हूं मुक्ति, मैं आपको दे रहा हूं मोक्ष, मैं आपको दे रहा हूं परम गति। अनुभव करो अभी, आज, अभी, यहां, समय के साथ साथ जितनी क्षमता। रविवार का दिन, व्यर्थ से मुक्ति, व्यर्थ से मुक्ति। चलो मैं कहूंगा मोबाइल मेरे लिए व्यर्थ है, अर्थात उसका समझपूर्वक उपयोग। मुझे क्या जानना है, क्या समझना है, बस इतना ही, इससे आगे नहीं। लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि तुम भी ये बात मान लो, तुम्हारे लिए क्या व्यर्थ है। मैं तुम्हें ये पूछूंगा, तुम्हारे लिए क्या व्यर्थ है। मैं कहूंगा अंट संट बातें व्यर्थ है, तुम मत मानना। अगर तुम्हें रस है बातों में, तुम बातें करना। जब तक तुम न समझ लो कि बातें करना व्यर्थ है, अंट संट बातें व्यर्थ है, तब तक करते जाना। मैं समझा रहा हूं आपके लिए क्या व्यर्थ है। मैं मेरे जीवन का उदाहरण दूं। अब मुझे, मेरे शरीर को दूध की जरूरत न रही। समझाने के लिए कह रहा हूं। मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम भी दूध को छोड़ दो। तुम मुझे पूछोगे तो मैं कहूंगे ना, जीवन के लिए मांसाहार की कोई जरूरत नहीं। मैं समझाता हूं आगे, कोई जरूरत नहीं, जरूरत ही नहीं। मांसाहार की जरूरत नहीं, नशे की जरूरत नहीं, मेरे लिए व्यर्थ हो गया। लेकिन तुम जहां हो, तुम जहां हो, वो तुम्हें समझना है। आज का दिन, पूरा दिन हमारे पास, हमारे जीवन का कितना समय व्यर्थ बातों में बिगड़ रहा है। सबको अपना देखना है। मैं मेरा देखूंगा, तुम अपना देखोगे। मैं बताऊंगा कि आज मैंने इतना व्यर्थ समय मेरा बिगाड़ा। लेकिन असंभव। मैं चाहूं कि मुझे बिगाड़ना है, वो कला मैं तुम्हें देना चाहता हूं। मैं चाहूं अगर कि मुझे मेरे जीवन का इतना समय बिगाड़ना है, व्यर्थ, असंभव, बिगाड़ ही नहीं सकता। अगर मैं ट्राई करूंगा तो भी उसमें से मैं कुछ प्राप्त कर लूंगा। ये कला मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, दर्शन की कला, अभी जो आप सीख रहे हो। वर्तमान में ठहरने की कला। तुम कहीं भी हो, तुम क्लब में भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। चलो मैं तुम्हें कहता हूं, तुम ताश खेलते खेलते ज्ञान को प्राप्त कर सकते हो, समझ को प्राप्त कर सकते हो, विवेक को प्राप्त कर सकते हो, तुम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हो ताश खेलते खेलते। तुम्हारा सामर्थ्य कितना क्षण में रहने का, क्योंकि मुक्ति और मोक्ष वस्तु तो है ही नहीं। मुक्ति और मोक्ष परम अस्तित्व के साथ का संपर्क है। प्रतिपल नया, प्रतिपल ताजा, प्रतिपल विकासमान। मैं आज का मेरा भविष्य कहूं तो दिव्य वाणी के बाद मैं सब शिष्यों को लेकर घूमने निकलूंगा। 1 किलोमीटर रेंज, जहां जहां से आए हैं दर्शनार्थी, सबका हार्दिक स्वागत है। हमारे सबके द्वारा वैश्विक कुटुंब जो मेरी कल्पना है, हो जाएगा। क्योंकि आज मैं वो प्रभात देख रहा हूं जो कभी मैंने देखा था। कभी मैं छोटा बच्चा था और मैं देखा था कि इस तरह का प्रभात हो तो कितना अच्छा लगे। आज आ गया, इस तरह से मैं देखना चाहता हूं वैश्विक कुटुंब इस पृथ्वी पर। मेरी भावना, मैं सब मेरे बच्चों को, शिष्य भी नहीं कहूंगा, दर्शनार्थी नहीं कहूंगा, सब बच्चों को लेकर मैं निकलूंगा। 1 किलोमीटर राउंड मेरा। मैं कुकलों को रोटी खिलाऊंगा मेरे हाथों से, सबको कहूंगा। एक छोटा बच्चा भी आया है, माधव, उसे भी कहूंगा, उसे बहुत अच्छा लगता है। मैं उसको सब कविता सिखाऊंगा कि देख, फटफटिया की ये कविता है, गोटमड़ा की ये कविता है, ये दुर्गम की कविता है, और वो गाएगा मेरे साथ। वहां से मैं सबको ले जाऊंगा, मेरे बच्चों को, घोड़ों के पास। घोड़े की आंखें देखना, उसका शरीर, उसकी सुंदरता,
ना वो कोई ब्यूटी पार्लर में जाता है, ना वो कोई जिम में जाता है, लेकिन उसका शरीर श्रेष्ठ है। देखना घोड़ा का कितनी सुंदरता। इसके बाद मैं बड़द के पास ले जाऊंगा सबको, ऑक्स बड़द। मैं इसके लिए प्रार्थना करूंगा कि इसकी आगे की जीवन यात्रा ठीक हो। मेरी प्रार्थना, मैं आपको समझाऊंगा प्रार्थना के रहस्य धीरे धीरे। मैं प्रार्थना करूंगा। ऐसा कौन, आज के दिन इतना कह देता हूं, जहां पर तुम कुछ हाथों से नहीं कर सकते, कर्म, किसी को मदद तुम शरीर से नहीं कर सकते, वो मदद भाव से की जा सकती है, और शरीर से अनेक गुना ज्यादा। क्योंकि हर मनुष्य के जीवन में ऐसा आता ही है कि मेरा सामर्थ्य नहीं, इसको किस तरह से हम मदद करें, क्या मदद करें। तुम प्रार्थना करना, भाव करना। भाव, प्रार्थना का अर्थ है भाव। भाव करना कि इसकी जीवन यात्रा ठीक हो। मैं इसके मुख पर हाथ घुमाऊंगा, कुछ दूंगा खाने का, कुछ मेरे हाथों से। 4 बड़द है, 4 बड़द के मुख में, क्योंकि कोई शास्त्रों में बड़द का उल्लेख नहीं कि बड़द को प्रेम करना है। मैं तुम्हें कहता हूं बड़द को प्रेम करना है। मैं ले जाऊंगा मेरे बच्चों को, मेरे और बच्चों के पास, मैं उसे मिलाऊंगा। देखो वैश्विक परिवार कैसा परिवार है हमारा। कुकलू के साथ, कुकलू तुम्हारी निराशा खींच जाएगा, चलो। गाय तुम्हारा भय खींच जाएगी। मैं गाय को गुड़ खिलाऊंगा रेडी के हाथ से कि रेडी, चलो आपको भय लगता है, सारी गायों को गुड़ खिलाओ। आप केरला की यात्रा करो अपनी पत्नी के साथ, बेटी के साथ। इससे पहले यहाँ अभी जितने दिन रुके हो, सुबह में सारी गायों को गुड़ खिलाओ। किसी गाय के हाथ पर स्पर्श करो, आप चेहरा स्पर्श करो, आपका भय खींच जाएगा। प्राणी, धीरे धीरे सब रहस्य आपको बताता जाता हूँ। इसके बाद आज मैं सब मेरे प्यारे शिष्यों को, बच्चों को ले जाऊंगा मेरे निवास स्थान में, ज्योतिर्मय निवास स्थान, कांच का, ग्लास हाउस इंग्लिश में कहते हैं, ग्लास हाउस। सबको ले जाऊंगा, मैं पगला करवाऊंगा। मेरे शिष्यों के पास से, मेरे बच्चों के पास से मैं मेरे निवास स्थान में उसके पवित्र पगले हो, ऐसे मेरी भावना है। सबको ले जाऊंगा। आज की चाय सबको उधर पीनी है मिलकर। मैं सबको अंजीर बांटूंगा ताकि सबका पेट का स्वास्थ्य ठीक हो जाए। पेट का स्वास्थ्य ठीक होगा तो भय भी नहीं लगेगा, डर भी नहीं लगेगा, चिंता भी नहीं लगेगी, उदारता आ जाएगी। रेडी केरला में जाएंगे और 5 करोड़ की कोई चीज देखेंगे तो उसे होगा ना, उदारता आ गया, सामर्थ्य, कोई डर नहीं। 5 करोड़ क्या गुरु के आगे, चलो ले लेते हैं ये चीज। और रीटा रोकेगी भी नहीं कि किस लिए मैं रोकूं, मैंने भी जान लिया मुक्ति क्या है, मोक्ष क्या है। 2 अंजीर से देखो मैं कैसा काम चलाता हूं पृथ्वी पर। सब शिष्यों को मैं बांटूंगा, अंजीर बांटता ही रहूंगा। मैं आपको कहूं, मेरे जीवन के अंतिम सांस तक सबको ड्राई फ्रूट ही बांटूंगा। डिवाइन टेक्निक। 300 लीटर का मेरा फ्रिज और इससे बड़ा हो तो भी मैं स्वीकार कर लूंगा। पूरा का पूरा फ्रिज तुम खोलो, ड्राई फ्रूट गिरते हैं, ड्राई फ्रूट गिरते हैं, तुम बांटते जाओ। मैं आपको दे रहा हूं द स्कूल ऑफ डिवाइन इकोनॉमिक्स। बांटने से कुछ घटता नहीं, कुछ घटता नहीं। तुम उसे समृद्धि कहोगे। तुम क्या कहते हो? तुम उसे समृद्धि कहोगे। तुम तुम्हारा हृदय चेक करो, कितना भय, कितनी चिंता। मैं उसे समृद्धि कहूंगा जिस हृदय में कोई भय न रहा, अभय, कोई चिंता न रही। इसलिए तो अभय को मैंने निकाल दिया कि जा तू अपना स्थान खड़ा कर, वहां रह। अब तुझे इस स्थान की जरूरत नहीं, तुझे वहां रहकर तैयार करना है। मेरी दृष्टिकोण तूने पाया, समझा, जितना पाया समझा, अब तू तैयार कर औरों को। नशे में से युवानों को मुक्त करना है, नशे की ओर नहीं ले जाना है, नशे से मुक्त करना है। गुटखा से, तंबाकू से, धूम्रपान से, शराब से। क्योंकि मेरे पास अद्भुत ब्रांड, अद्भुत ब्रांड, और कोई डर नहीं पुलिस का, मिलेगी नहीं ये शराब, कई बोतलों में नहीं मिलेगी। इसका रहस्य मेरे पास, परमात्मा छाप शराब। एक बूंद तुम्हारे भीतर गया, गया ही तुम्हारे सबके भीतर गया, मैं तुम्हें पूरी ब्रांड दे दूंगा, परमात्मा छाप शराब। पियो, पिलाओ, पूरा दिन मस्ती सबर, पूरा दिन मस्ती सबर। मैं सब
बच्चों को कहूंगा, जो तुम्हें देखना है, जो मेरी अलमारी देखनी है कि मैं कितना व्यवस्थित हूं, मैं कुछ नहीं करता। अब जो मेरा नशेड़ी शिष्य है ये संभालता है। कौटिल्य कभी नशेड़ी था, अभी तो नहीं है, लेकिन वो सबके लिए शब्द ऐसा रखता है, ये गांजोड़ी आया है, ये नशेड़ी आया है, तो मैंने उसका नाम ही रख दिया नशेड़ी। वो सब करता है। अलमारी अगर आपको लगे ये अव्यवस्थित है तो समझना पुराना नशा है, 5 साल का नशा। एलएसडी है, इसमें एलएसडी भी है। हीरोइन, ये तो नाम ही भूल गया था, मैं तो हीरोइन समझता था, एक्ट्रेस को हीरोइन कहा जाता है, लेकिन उसने कहा ड्रग्स में भी हीरोइन आता है। हीरोइन और आगे बताने की जरूरत ही नहीं, ये सुप्रीम ब्रांड आ गई, एलएसडी हीरोइन वो ली है। इसके लिए वो जब सुबह में उठता है उसका मुख ऐसा होता है, उसकी सुबह में आप आंख देखो, कितनी हिम्मत होगी मेरे में। 2:45 बजे मैं उसे जगाता हूँ, 2:45 बजे। उससे पहले मैं उससे डरता हूँ। उसने कहा है मुझे 2:45 से पहले आपको बिस्तर से बाहर नहीं आना है। मैं डरा हूँ, 2:45 बजे तक मैं डरता हूँ उससे, 2:45 के बाद वो डरता है मुझसे। उसकी आंख देखो, उससे मैं भय की प्रैक्टिस करता हूँ, उसकी आंखों से। आंखें ऐसी लाल गुम, और इसलिए मैं लाइट करता ही नहीं, बिना लाइट किए उसको जगाता हूँ। और मुख ऐसा ऐसा मेरा अभी एक और शिष्य है, सबको मिलवाऊंगा, बेटा है मेरा चीकू, उसका नाम ये क्या नाम है मुझे पता नहीं, चीकू है और टीचर है। टीचर को मिलना ही मत, नहीं तो माथा खा जाएंगे। वो इतना समझाता है, इतना। मैंने उसका एक और नाम रखा है लगरा, इतना समझाता है मुझे। प्रेम का नाम है चीकू। सेम सेम, वो जब खड़ा हो तुम उसका मुख देखना। वैसे तो वो मेरे पास बहुत रुकता नहीं, भाग जाता है, पैसे कमाने में है अभी, और कमाना ही है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट है उसके साथ कि जितना कमाओ गुरु के चरणों में देता है मुझे, गायों की सेवा में। उसका मुख सेम इस तरह से मैं ट्राई कर रहा हूं, इस तरह से उसका मुख है। सुबह में उसका मुख ऐसा होता है, 12 बजे के बाद उसका मुख ठीक होता है। परमात्मा ब्रांड शराब आप सबको पिलाता हूं, मस्ती। और शाम को मैं प्रकट करूंगा मोहिनी अट्टम की 2 रचनाएं, इसके साथ जुड़ा हुआ है मुक्ति और मोक्ष। समझ, काफी थियरी आपने सुन ली, समझ ली, पर्याप्त है। आज के दिन को जीने के लिए, समझने के लिए पर्याप्त है। कल की चिंता करना ही मत। अपने आप, आपके लिए जो जरूरी है कल आपको मिल जाएगा। अब हम स्वागत कर रहे हैं नए सुनहरे रविवार का। खड़े होकर पूरा झूम के अलौकिक नृत्य करके आज के दिन का स्वागत। अनुसरण करिए प्रार्थना। अज्ञात का स्वागत अर्थात स्वागत प्रार्थना। हम स्वागत करते हैं नए सूर्य का, हम स्वागत करते हैं नए सूर्य का, हम स्वागत करते हैं नई रोशनी का, हम स्वागत करते हैं नई रोशनी का, हम स्वागत करते हैं नई ताजी हवाओं का, हम स्वागत करते हैं नई ताजी हवाओं का, हम स्वागत करते हैं नई ताजी बहारों का, हम स्वागत करते हैं नई ताजी बहारों का, हम स्वागत करते हैं नए सुनहरे रविवार का, हम स्वागत करते हैं नए सुनहरे रविवार का, हम स्वागत करते हैं नए जीवन का, हम स्वागत करते हैं नए जीवन का, हम स्वागत करते हैं नए धर्म का। हम स्वागत करते हैं नए। आंखों को बंद कर दे, आंखों को बंद कर दे। अंतर्दर्शन, शरीर की संवेदना, आपका मूड, आपका मन और भीतर देखने वाली आंख, इसे चुकना नहीं है। जब भी मैं अंतर्दर्शन शब्द बोलूं, इसके 4 तल, अंतर शरीर का दर्शन, मूड का दर्शन, विचार का दर्शन और देखने वाली आंख का दर्शन। अनुभूति करो। मुक्त, अभी आप मुक्त हो। चलो, अभी आपने मोक्ष को प्राप्त कर लिया। विकासमान, मुक्ति और मोक्ष, विकासमान। अनुभूति करो मुक्ति, मुक्ति। अनुभूति करो मोक्ष, अभी ही, आज, अभी, यहां। मुक्ति का संबंध आज, अभी, यहां।
अनुभूति करो परम गति। देखते जाओ आपका जीवन निखरता है कि नहीं दिन प्रतिदिन। आप मुझे सुनते जाओ, अपना जीवन जीते जाओ। जहां पर भी आप हो, जहां पर भी आप हो, आप मुझे सुनते जाओ, समझते जाओ, अपना जीवन जीते जाओ। अब हम पूरे अस्तित्व के साथ हमारा संपर्क करेंगे। आंखों को बंद रखे, छाती के पास नमस्कार ले ले, छाती के पास नमस्कार वंदन प्रणाम की मुद्रा ले ले। शांति से वर्तुलाकार गति करे। आपके स्थान पर ही शांति से आपके शरीर को आंख बंद रख के अपने आप आपका संबंध परम अस्तित्व से, तुम्हें कुछ भी करना नहीं है, तुम खाली वर्तुलाकार गति कर दो आराम से। पूरा जगत हमारा अपना, पूरा जगत, हम जहां पर भी जाए, धरती हमारी मां, हम सब उसके संतान। इस जगत में कोई हमारे लिए अनजान नहीं है, कोई भी, केवल समझ की कमी है। वैश्विक परिवार संपर्क बनाओ, पूरे वैश्विक परिवार के लिए कल्याण की भाव प्रकट करो। अब मैं आपको ले जाऊंगा साष्टांग दंडवत की प्रक्रिया, जिसका शरीर कर सके उल्टा लेट जाए, छाती के पास गादी रखे, ठंडक आपकी छाती को नहीं स्पर्श करनी चाहिए, और जिसकी क्षमता है, जिसे नहीं लेना है, खाली सुने। इस प्रक्रिया को कहते हैं ब्रह्मार्पण। ब्रह्म का अर्थ समझना, सत्य, ब्रह्म का अर्थ आज अभी यहां। उसका पुराना नाम ब्रह्म, किसी ने उसे कहा सत श्री अकाल, अर्थात आज अभी यहां। लेट जाओ। ये प्रक्रिया आपके भीतर जो भय है, चिंता है, उससे दूर करने के लिए सर्वश्रेष्ठ और सरल प्रक्रिया। प्रातः काल में आप जो भी करते हो, प्रार्थना करते हो, ध्यान करते हो, जो भी आपकी रुचि रस करते हो आप, उसके बाद उल्टा लेट जाओ। आप मॉर्निंग वॉक करो, जंप करो, एक्सरसाइज करो, इसके बाद उल्टा लेट जाओ, लेकिन छाती के पास कुछ रखो गरम, ताकि ठंडक न लगे और आप स्वास्थ्यपूर्ण ब्रह्मार्पण की प्रक्रिया कर सको। सारा बोझ अर्पण कर दो परम अस्तित्व को, और प्राप्त करो शांति, प्रसन्नता। जो नाम आपको अच्छा लगे, जो आप प्राप्त करना चाहते हो, अभी ही कर लो, मेरी हाजिरी में ही कर लो, ताकि कोई आपको उल्लू न बना जाए। जब आप जागो, बाहर आओ, तब इसको कहते हैं भुजंग आसन। भुजंग का अर्थ है सांप, नाग। जिस तरह से खड़ा होता है, अपनी फेंड ऊंची करता है, इस तरह से शरीर को उठाओ, दो हाथों से ऊपर देखो। जब आप खुले आसमान के नीचे बैठे हो, आंखों को खुली कर दो, आकाश को देखने के लिए आंखें खुली। जब आप सीलिंग के नीचे हो, आंखों को बंद रखे। एसी रूम में बैठे हो, हाई फाई सोसाइटी में हो, आंखें बंद रख के ये प्रक्रिया करें। खुले आकाश के नीचे हो, आंखें खोल दे, रिलैक्स। अब हम प्रार्थना करेंगे, मैं करूंगा। आज का ये पवित्र दिन, रविवार, इस पृथ्वी पर सर्व जीवों के लिए कल्याणकारी बना रहो, मंगलमय बना रहो, ऐसी हमारी सबकी हार्दिक भावना, हार्दिक प्रार्थना। अस्तु।